सर्वमान्य होगा। सर्वमान्य नेता के रूप में वसुंधरा जी थी, है और रहेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज का बड़ा सवाल, 4 राज्य में किसे कमान? 2024 का टारगेट या जाति धर्म का चक्कर? तेलंगाना में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यह तस्वीर तो साफ हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री? पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। और आज की अड़ी में हम आपको बताएंगे कि ये 4 राज्य में किसको कमान दी जाएगी, इसके संभावित चेहरे कौन से हैं, इन राज्यों में बीजेपी से कौन है सीएम पद के उम्मीदवार। साथ ही आपको दिखाएंगे कि 3 राज्यों के नतीजों में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी योजना गेम चेंजर साबित हुई। और 2 बड़े सवाल होंगे आपके सामने, 4 राज्यों में किसको कमान, 2024 का टारगेट या फिर जाति धर्म का चक्कर? जिसको भी कमान दी जाएगी उसमें क्या ये 2 फैक्टर सबसे अहम हैं, और वो भी इन दोनों में सबसे अहम कौन है, इस पर भी बात करूंगा। मेरे साथ बहुत ज्यादा खास मेहमान आज जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं राजस्थान में नए मुख्यमंत्री की रेस में किस किस नेता के नाम सामने आ रहे हैं। राजस्थान बॉर्डर स्टेट है और ऐसा में बीजेपी चाहेगी कि यहां किसी अनुभवी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिलहाल जिन नामों की चर्चा चल रही है उनके नाम और उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का, जिनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है 2 बार सरकार चलाने का अनुभव। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है चुनाव में उनका सीएम चेहरा नहीं होना। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वसुंधरा के पास प्लस पॉइंट में 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा है, तो माइनस पॉइंट में हाई कमान के साथ समन्वय की कमी बताई जाती है। उनका प्लस पॉइंट यह है कि वो राज्य में बीजेपी का प्रमुख चेहरा है, तो माइनस पॉइंट यह है कि उन पर गुटबाजी को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। वसुंधरा का एक प्लस पॉइंट यह भी है कि उनका जुड़ाव राजघराने से है, लेकिन माइनस पॉइंट भी यह है कि यह पहचान अब गरीबों की राजनीति में फिट नहीं बैठती। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार की सबसे बड़ी जो यहां पर दावेदार है मुख्यमंत्री पद की, वसुंधरा राजे, उनके प्लस और माइनस देखिए। दूसरा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का है। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो लगातार 5 साल गहलोत सरकार के विरोध का प्रमुख चेहरा थे, तो माइनस पॉइंट यह है कि वो सिर्फ हाई कमान के भरोसे है। प्लस पॉइंट यह भी है कि उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन माइनस पॉइंट यह भी है कि उनके नाम कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन नहीं है। वो एक तरफ केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ राज्य की राजनीति में लंबे अनुभव की कमी भी है। शेखावत युवाओं के बीच लोकप्रिय माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ विधायकों के बीच लोकप्रियता की कमी है। वो राजपूत नेता हैं जो मौजूदा पिछड़ों की राजनीति के खिलाफ जा सकती है। शेखावत की एक खासियत यह भी है कि उन्हें क्षेत्रीय संतुलन का चेहरा माना जाता है। अगले नाम पे गौर कीजिए, अर्जुन राम मेघवाल, जिनके प्लस पॉइंट में उनका पूर्व आईएएस होना और अभी केंद्र में कानून मंत्री होना है। वो अनुसूचित जाति से आते हैं। उनका माइनस पॉइंट यह है कि चुनाव से पहले उनका राजस्थान के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल से विवाद हो गया था। एक और नाम दिया कुमारी का है, जिनके प्लस पॉइंट में उनका वसुंधरा की तरह राजघराने से जुड़ाव है। हालांकि उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है प्रशासनिक अनुभव की कमी। तो राजस्थान में सीएम की रेस में एक और नाम, बड़ा नाम जुड़ चुका है, महंत बालकनाथ का। उनका प्लस पॉइंट यह है कि वो हिंदू संत हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं और ओबीसी यादव जाति से आते हैं। लेकिन माइनस पॉइंट यह है कि उनके पास भी प्रशासनिक अनुभव की कमी है। एक और बड़ा नाम अश्विनी वैष्णव का है, जो पूर्व आईएएस और मोदी सरकार में रेल और आईटी जैसे बड़े मंत्रालयों के मंत्री हैं। तो माइनस पॉइंट यह है कि राजस्थान की राजनीति से उनका कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। यह राजस्थान मुख्यमंत्री पद के दावेदार आप देख रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे से लेकर अश्विनी वैष्णव तक राजस्थान में सबसे ज्यादा इस वक्त वहां पर है दावेदार हैं। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मेरे साथ यहां पर बीजेपी से राखी राठौर जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से रोहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है और थोड़ी देर में कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। और अभी हम दूसरे राज्यों की तरफ भी जाएंगे, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की भी बात करेंगे। लेकिन राखी जी, आप जिस राज्य से आती हैं वहां इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। लोग कह रहे हैं हमने इतनी ज्यादा सीटें दे दी बीजेपी को, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि हमारा सीएम कौन होगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो राजस्थान की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। और देखिए गौरव जी, जिस तरह से हम लोगों ने एक सामूहिक नेतृत्व के साथ में चुनाव लड़ा था, एक साथ मिलकर लड़ा था, वही
उसी तरह से हम लोग जो चीफ मिनिस्टर होंगे, जो भी राजस्थान के, उनका डिसीजन भी मिलकर के एक सामूहिक डिसीजन के रूप में लेंगे। विधायक दल की बैठक जल्दी ही होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार की जो नेगेटिव्स, जी सरकार की जो नाकामियां थी, उसको वो आने वाले चीफ मिनिस्टर जो है वो हटाने का काम करेंगे। और जो हम वादा, जो मोदी की गारंटी पर लगातार जनता का विश्वास रहा, उस गारंटी को ग्राउंड लेवल पर हमने सुनी हुई है। राखी जी, ये कोई नई बात नहीं है जो आप कह रही हैं। मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, सीएम कौन होगा? वो जिसके पास अनुभव होगा, या बीजेपी कोई जनरेशनल चेंज इस बार ला सकती है? सीधा सवाल। देखिए, यहाँ मैंने आपको फिर वही बात की, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करेगा कि कौन होगा, और जो भी होगा वो राजस्थान के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, किस तरह से राजस्थान आगे चल सकता है, एक कॉम्बिनेशन होगा। और मुझे ये लगता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर जो है वो राजस्थान या किसी भी स्टेट को नहीं चलाता। तो आप भी जानते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड केवल संविधान में लिखी हुई इबारत है, और सीएम फेस बीजेपी कैसी चुनती रही है पिछले कुछ राज्यों में, ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। रोहन गुप्ता, राजस्थान में क्यों बीजेपी इतनी देर कर रही है? क्या लगता है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उस पर मुझे कुछ बोलना चाहिए। इनका अंदरूनी मामला है और ड्यू प्रोसेस वो फॉलो करें। और मैं, देखिए, लोकतंत्र है और हम पॉलिटिक्स में है, तो हमको जब पराजय हुआ है तो बीजेपी को मैं अभिनंदन दूंगा। और कहीं ना कहीं हम लोग हमारी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इतना काम करने के बाद, तो हमारे लिए एक आत्मचिंतन का विषय है जो हम बिल्कुल करेंगे। देखिए, मुद्दा क्या है, हमको एक चीज, क्योंकि आपका कार्यक्रम एक फेमस वो शो है, मैं पूरे देश के हमारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि तेलंगाना जैसा राज्य, जहां पे हम पिछले बार सिर्फ 5 सीट थे, वहां पे हम 65 आ गए। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का दमखम है। हम वापस आएंगे, हम कमबैक करेंगे। हमको हमारी खामियों को देखना पड़ेगा, कहाँ पे हम हमारे नैरेटिव में मिस हुए। पर आने वाले दिनों में देखेंगे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मजबूती से आगे बढ़ के, जिस प्रकार से हमने तेलंगाना पे तो मैं अभी आया नहीं था, अभी आप तेलंगाना पे आ गए। मतलब क्या कांग्रेस के पास इतनी बुरी हार हो गई कि कांग्रेस को राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बोलने की कुछ बचा ही नहीं है? आप बात को कंप्लीट करने देंगे प्लीज? राइट, मैंने कहा, और मैं, आप जानते हो, अगर मुझे आप जानते होंगे तो अब मैं हमेशा एक ईमानदारी से डिबेट करता हूँ। आज का दिन है, भाजपा का विजय हुआ है तो हमारी बधाई है और ये उनका आंतरिक सब्जेक्ट है। बट मैं जब आपके शो पे आया हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि हमारा हर एक कार्यकर्ता जो जमीन पे लड़ा है उसको हम मोटिवेट करें और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करें। तो बिल्कुल हम सारी बात करेंगे, क्योंकि तेलंगाना हम जीते हैं, वहां का एक मोटिवेशन हर स्टेट के हमारे कार्यकर्ता को जाना चाहिए कि अगर हम 5 से 65 कर सकते हैं तो यहाँ पे हम वापस आएंगे। पर जीत के लिए भाजपा को मेरी ठीक है। ये सारी बातें रोहन गुप्ता हम लगातार सुन रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ। बाल मुकुंद आचार्य इस वक्त हमारे साथ हवा महल से बीजेपी के विधायक जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास भी चलते हैं। बाल मुकुंद काफी सुर्खियों में है पिछले कुछ दिनों से। बाल मुकुंद जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार बाल मुकुंद जी, क्योंकि हम चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि राजस्थान में, जहां से आप इतने चर्चित हो चुके हैं, विधायक चुनकर आए जहां से, वहां सीएम कौन बनेगा? तो बाल मुकुंद क्योंकि महान भी हैं, आचार्य भी हैं, आपका इस वक्त विवेक क्या कहता है? मैं अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि और विधायक में संतुष्ट हूं, और मेरे को जो विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उस विश्वास पर अभी काम कर रहा हूं और काम करना चाहता हूं। मैं मेरे पद से संतुष्ट हूँ, सेवा का जो मुझे काम मिला है। रही बात सीएम कौन होगा, सीएम भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा, और पूरे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी परिवार आपस में मिलकर परिवार तय करता है। जो तो हमें भी मालूम है, कमल के फूल का जो सिंबल है एक दूसरे का सहयोग लेते हैं और विकास करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद विधायक हैं और उन विधायक दल में आप भी शामिल होंगे जो अपने नेता को चुनेंगे। इसलिए कह रहा हूं मैं, आप किसको चुनेंगे? आप कमल के फूल को तो नहीं चुनेंगे, आप किसी शख्स को चुनेंगे। जब हमारे नहीं, बिल्कुल हमारे सामने पूरा विचार परिवार, हम एक साथ बैठेंगे और विचार परिवार बैठ के जो नाम फूल चुनेंगे हम लोग तय करेंगे। आप कमल का फूल चुनेंगे? बिल्कुल, कमल का फूल हम सारा परिवार है, कमल का फूल सारा परिवार है हमारा, और उसमें से एक तय होना है। ये कोई मम्मी बेटे की और जीजा जीजी की पार्टी थोड़ी ही है जो ऊपर से दिल्ली से तय होके आएगा। यहाँ परिवार सब मिलकर शीर्ष। अरे लेकिन आप कमल का फूल थोड़ी, कमल का फूल तो जनता ने चुना है। राखी राठौड़, आपके विधायक तो कह रहे हैं कमल का फूल चुनेंगे, कमल का फूल तो जनता ने चुना है।
देखिए गौरव जी, जब कमल के फूल की बात हम करते हैं तो उस विजन की बात करते हैं जिस विजन के साथ में आदरणीय मोदी जी काम करते हैं। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी, राष्ट्र सबसे पहले। राखी जी, इलेक्शन हो गया, अभी भी आप लोग इलेक्शन मोड में क्यों हैं? राखी जी, इलेक्शन हो गया, अब तो आपको सीएम चुनना है। गौरव जी, आप रोहन जी से भी गलत सवाल पूछ रहे हैं। हमारी पार्टी का डिसीजन आप बताएंगे, रोहन हमारा क्या जवाब देंगे? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रोहन जी से नहीं पूछ रहा हूँ। रोहन जी से जो पूछना था मैंने पूछ लिया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी में क्या अब रोहन गुप्ता को बताना पड़ेगा कि राखी राठौड़ की पार्टी में कौन सीएम चुना जाएगा। गौरव जी, आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने ये कहा कि आपने रोहन जी से गलत सवाल पूछा, वो कैसे बता पाएंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा हमारी पार्टी में, ये बात मैं कह रही थी। लेकिन हमारी पार्टी ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्लियामेंट्री राखी जी, रोहन गुप्ता हार के आए हैं, अभी थोड़ा संकोच कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बहस में वो बताएंगे, अभी बताएंगे कि आपकी पार्टी के अंदर क्या क्या चल रहा है। अभी देखिएगा वो सब बता देंगे। मुझे नहीं लगता है रोहन गुप्ता जी को जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं पहचानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी के इंटरनल इश्यूज में कभी कोई जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अच्छा चलिए कमल के फूल पे बात करते हैं। इसमें रोहन जी पे बात किसी और दिन करेंगे। रोहन जी हम लोग तय करेंगे, लेकिन कमल के फूल पे बात करते हैं। कमल के फूल पे, कमल का फूल चुनेंगे क्या विधायक, या कोई चेहरा चुनेंगे? देखिए निश्चित तौर पे कमल का फूल हमारा पूरा भाजपा परिवार ये आपस में मिलकर तय करेंगे, और आपस में मिलकर जो तय करेंगे वे हमारे को स्वीकार होगा, और हम सब साथ मिलकर फिर क्षेत्र का विकास करेंगे। मेरा अच्छा बाल मुकुंद आचार्य, सीधा सवाल, बाल मुकुंद आचार्य, सीधा सवाल, आपको नहीं लगता कि जो भी सीएम चुना जाएगा राजस्थान में उसकी सबसे बड़ी चुनौती खुद आप होंगे? ऐसा कैसे संभव है? हम सब एक विचार परिवार के नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं, जो सीएम चुना जाएगा उसका क्या, उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या बाल मुकुंद आचार्य होंगे, जो कि खुद अकेले ही सड़क पर विधानसभा चला रहे हैं? नहीं, कौन कह रहा है? पूरा परिवार साथ है, पूरा भाजपा परिवार कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ा है। नहीं तो कल क्या कर रहे थे आप? और सब शपथ लिया नहीं और आप दुकानें बंद करवाने पहुंच गए, वो क्या था? 5 साल का संघर्ष वो ये था, अवैध रूप से जो मीट के व्यवसाय चल रहे हैं, गली मोहल्ले मंदिरों के आसपास चल रहे हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, रोड के ऊपर चल रहे हैं, उनको रोकना मेरा काम था। और अधिकारी 5 साल से सोए थे कुंभकर्ण की तरह, उनको जगाना मेरा काम था। आम नागरिक होने के नाते, धर्मगुरु होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति का अध्यक्ष होने के नाते 5 साल से संघर्ष कर रहा हूं। अधिकारियों को निवेदन कर रहा हूं, अधिकारी मान नहीं रहे। आज नगर निगम में लाइन लगी है लाइसेंस मांगने वालों की। क्या हुआ अचानक कि नगर निगम में लाइन लगी लाइसेंस मांगने की? कल तक कहां थे ये लोग? अरे तो ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, जनता ने आपको चुना है बाल मुकुंद आचार्य विधानसभा में उठाने के लिए, या सड़क पे उठाने के लिए चुना है आपको? नहीं, विधानसभा में जाएंगे तब बात करेंगे, लेकिन अधिकारी तो अभी सुनने को तैयार नहीं है। उन पर अभी तक नशा चढ़ा है 5 साल का, और वहां क्षेत्र के क्यों हो रहे हैं? थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लगातार शिकायत कर रही है वहां। अरे साहब, अधिकारी सुनते नहीं है 5 साल से, 5 साल से सुना नहीं उन्होंने। अरे तो आपको इसीलिए तो चुन लिया क्योंकि 5 साल उन्होंने नहीं सुना। तो बाल मुकुंद आचार्य थोड़ा इंतजार कर लें, इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? विधानसभा में तो आपको मुद्दा उठाने का मौका मिलेगा। बढ़िया कानून बनवाइए, एकदम सख्त कानून बनवाइए, जिसके पास लाइसेंस ना हो उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। खुले मांस नहीं बिकने का बिल्कुल कानून बनवा दीजिए। कानून कौन मानता है? कौन मानता है? कौन मानता है इस बात को? आज अचानक इतने सारे लाइसेंस की मांग कैसे हुई? बिल्कुल कानून तो है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिली भगत से ये 5 साल तक इस प्रकार का काम कर रहे थे। आज भी मानने को तैयार नहीं है कि बिना लाइसेंस के बूचड़खाने चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, और आने जाने वालों को परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। नियम कायदे से काम करें। हम न खाने वालों के विरोध में हैं, न खिलाने वालों के विरोध में हैं, न व्यापार वालों के विरोध में हैं। आप नियम पूर्वक काम करें, हम आपका पूरा आपके साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाल मुकुंद आचार्य, आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। रोहन गुप्ता, मैं आपसे पूछता हूं, अब आप कह रहे हैं मैं बीजेपी के इंटरनल मैटर में नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि जब कोई सीएम बनेगा राजस्थान में तो बाल मुकुंद आचार्य जैसे विधायक उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे? गौरव जी, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल बेतुका सवाल है और मुझे उस पर जवाब इसलिए भी नहीं देना चाहिए। उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, आप उनसे बिल्कुल सवाल पूछिए, उनका आपका जवाब भी उन्होंने दे दिया। अरे बाल मुकुंद आचार्य कैसे बेतुका हो सकते हैं? गौरव जी, आपको कुछ भी पूछना है बाल मुकुंद आचार्य जो कर रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी की कोई लाइन नहीं है।
अरे क्या लाइन होगी उनको, उन्होंने जो क्या अभी चुन के आए हैं वो अभी उनकी पार्टी तय करेगी। उसमें कांग्रेस पार्टी हर आदमी के लिए लाइन तय करती है क्या गौरव जी? आपको शायद पता नहीं है, फिर मैं रोहन गुप्ता आपको बता देता हूं उन्होंने क्या किया। आपको पता नहीं है, उन्होंने जिस तरह से सड़क पर अधिकारी को फोन किया, आपने वो क्लिप देखी थी? गौरव जी सुनिए बात को, पहली बात सुनिए, हम ऑब्जेक्टिव डिबेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम बाल मुकुंद जी पे डिबेट करने आए यहाँ पे। मैं नहीं कमेंट करने चाहूंगा उन्होंने जो किया, आप उनको सवाल पूछिए, ये क्या तरीका, आप मेरी पार्टी के बारे में पूछिए, मैं बिल्कुल जवाब तो ये दूंगा। आप पहले बोल देते, आपने बोला बेतुका सवाल, आप पहले बोल देते, मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करता कि आपको बाल मुकुंद आचार्य पे बोलना ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम है कि आपने मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करता। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।